चल चुपचाप, आज मैं मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। मैं जब भी शराब पीने जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे चली जाती है, मुझे चैन से शराब भी नहीं पीने देती है। छोड़िए मेरा हाथ, दर्द हो रहा है, छोड़िए। चुपचाप चल, अब अगर तूने बोला तो यहीं पे तेरी सांसें रोक दूंगा। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। परेशान कर रखा है, मेरा जीना हराम कर रखा है तूने। नहीं, छोड़ो मुझे। अब बता, मैं जब भी शराब पीने जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे क्यों आती है? बोल। आप 2-3 बार दारू पी के नाली में गिर गए हैं, इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आप फिर से न नाली में गिर जाए, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चली आती हूँ। कोई जरूरत नहीं तुझे मेरी इतनी चिंता करने की, समझी तू? और मैं जा रहा हूँ शराब पीने, और अगर इस बार तू मेरे पीछे पीछे आई तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी तू? राम राम भैया। अरे राम राम रामू, और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस खेत तक जा रहा था। अच्छा, क्या बात है रामू, बड़े उदास लग रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस कभी कभी बहन की टेंशन हो जाती है। बहन की टेंशन? क्यों, क्या हुआ? अरे भैया, सुनने में आया है कि कल उसके आदमी ने शराब पी के उसे बहुत मारा है। मारा है? अरे तो फिर जाओ और उसे देखा जाके। हाँ भैया, कल जाऊंगा, आज खेत में बहुत काम है। रामू, तुमने अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से क्यों कराई जो शराब पीता है? अगर मुझे पहले पता होता कि वो शराब पीता है, मैं अपनी बहन की शादी उससे कभी कराता ही ना। लेकिन शादी के पहले लगा ही नहीं कि वो शराब पीता है। तभी कहते हैं रामू कि जहाँ भी अपनी बहन की शादी करो, पहले ही अच्छे से देख लो, उसे समझ लो, तब शादी करो। हम तो शादी करके हट जाते हैं और बाद में बहनों को भुगतना पड़ता है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मैंने जल्दबाजी में उसकी शादी कर तो दी, लेकिन अब बहुत पछता रहा हूँ। अच्छा भैया, मैं खेत चलता हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। ठीक है। हरामखोर, मुझसे कह रही थी कि घर में खाना नहीं है और खुद खाना खाने जा रही है। अगर घर में खाना नहीं है तो फिर ये क्या है? ये कल शाम का थोड़ा बासी खाना है, मैंने सोचा कि ये खराब हो जाएगा, उससे पहले मैं इसे खा लेती हूँ। झूठ बोल रही है तू, दिन पर दिन तेरे नाटक बढ़ते जा रहे हैं। तू एक काम कर, तू अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल, निकल। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, तू चाहे जहां जा, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। निकल मेरे घर से। चल निकल मेरे घर से। देखिए, मुझे घर से मत बाहर निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अभी तेरा भाई जिंदा है तो तू उसके घर चली जा, और दोबारा मुझे यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
ये कौन है और यहाँ बैठ के रो क्यों रही हैं? कौन है आप? रुकिए। आपने मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मैं इंसान ही हूं, आप मुझसे डरिए मत। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूं। मेरा नाम साहिल है। आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं? मैं ईंट गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और जब मैं उन्हें शराब पीने से मना करती हूँ तो उन्हें बुरा लग जाता है। इसीलिए आज उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो आप यहाँ क्यों बैठी थी? आप अपने घर चली जाइए, अपने माँ बाप के पास। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। एक भाई है जो बहुत गरीब है और मैं उसके पास जाना नहीं चाहती, इसीलिए मैं यहाँ बैठी थी। अगर आप अपने घर नहीं जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? आप रात में कहाँ रहेंगी? जहाँ भगवान चाहेंगे। अरे रुकिए तो। आप भाग तो ऐसे रही हैं जैसे मैं कोई जानवर हूं और आपको खा जाऊंगा। देखिए, अगर आप चाहें तो आज की रात मेरे घर में गुजार सकती हैं। अरे आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे छूऊंगा भी नहीं। छू तो लिया है। अरे वो तो मैं ऐसे बता रहा था। देखिए, यहाँ रात में बहुत बड़े बड़े जानवर आते हैं, वो आपको खा जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानिए, मेरे साथ घर चलिए। आप सोचती बहुत हैं। आप सोचिए, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। आप घर के बाहर सोएंगे और मैं घर के अंदर सोऊंगी। ठीक है बाबा, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब चलिए। ठीक है। आओ। बिंदिया, ओ बिंदिया, 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 कहाँ चले गए सब लोग? घर पे तो कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं ये लोग खेत चले गए हों। ऐसा करता हूँ, मैं खेत में देख के आता हूँ। अरे श्यामलाल भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के भाग गई है। अरे भागी नहीं है यार, वो मुझे बहुत परेशान करती थी, इसीलिए मैंने उसे खुद घर से बाहर निकाल दिया है। अरे वो तुमको जानबूझ के परेशान करती थी, उसको जो अपने दूसरे आशिक के पास जाना था। दूसरा आशिक? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ यार, मैं अभी इन्हीं आंखों से देख के आ रहा हूँ। वो यहीं पास के गांव में साहिल के घर में रह रही है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे खेत में बहुत ज़रूरी काम है। चलिए, खाना खा लीजिए चल के। नहीं, भूख नहीं है। आप जब से यहाँ आई हैं तब से ना ही तो कुछ खा रही हैं और ना ही पी रही हैं। अगर आप ऐसे ही रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उठिए, चलिए खाना खाइए चल के। आइए। रुको, इसीलिए तू घर छोड़ के आई थी ताकि तू अपने इस आशिक के साथ मजे ले सके। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे बारे में जितना सुना था तू उससे भी ज़्यादा बदतमीज है। ये तेरा घर नहीं है,
कि तेरा जब दिल करेगा तब तू इनको मारेगा, तेरा जब दिल करेगा तब तू इनको गाली देगा। ये मेरा घर है। ऐसा करो कि जैसे आए हो वैसे ही वापस जा पाओ। यही है तुम्हारे पति? जाइए, आप इनके साथ जाइए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप दोनों का रिश्ता मेरी वजह से ख़राब हो। इसलिए आप इनके साथ जाइए। बिंदिया आप कहीं नहीं जाएगी। हाँ साहिल भैया, अब बिंदिया आपके पास से कहीं नहीं जाएगी। बहुत तकलीफ उठा ली इसने और बहुत दुख दे दिया इस हैवान ने। अब मेरी बहन इस हैवान के साथ नहीं जाएगी। लेकिन रामू, अगर तुम्हारी बहन इसके साथ नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? आपके साथ। आज एक भाई अपनी बहन के लिए आपसे भीख मांग रहा है, आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। अरे ऐसा मत करो, हम तो दोस्त हैं यार। फिर तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आपको नहीं पता भैया, इस दरिंदे ने मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है। चला जा मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूँ। बिंदिया, मेरे इस फैसले से तुम खुश हो ना?